अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। तमाम किस्म दियां बड़ाइयां और तारीफ़ां उस इकल्ले अल्लाह दे लई जेड़ा कि इस दुनिया नूं पैदा करने वाला, इस दुनिया नूं चलाउण वाला। अल्लाह दी तारीफ़ तो बाद दरूद व सलाम होन सारे नबियां दे उपर, ख़ास तौर पर साडे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर अल्लाह दियां रहमतां, अल्लाह दियां सलामतियां होन। भरावो, अज दे खुतबा जुमा दे विच मैं तुहाडे सामने जिस विषय के उपर गल करन दी कोशिश करूँगा वो विषय ये है कि इस वक्त दुनिया दे अंदर जो एक विषय खास तौर पर मुसलमानों के विचकार एक इशू उठिया होया है कि फ्रांस के अंदर जो साडे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान दे विच गुस्ताखी की गई, उस संबंध दे विच सानू मुसलमानों नू की करना चाहिए है। भरावो, इस विषय के उपर गल करन तो पहला मैं ये कहना चाहूँगा कि फ्रांस के अंदर जिहड़ी घटना घटी है साडे मुसलमानों के जज्बात नू ठेस पहुँचाई गई है, ये कोई पहली बार तो होया नहीं है। इस तरह के मामले आए दिन हुंदे रहंदे हन। कदे कोई मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान दे विच कार्टून बनाउंदा है गुस्ताखी दे विच, कदे कोई मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संबंध दे विच गुस्ताखी करता है, कदे कोई तहरीर लिखता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। आए दिन इस तरह के मामलात होंदे रहंदे हन। तो सवाल ये है कि इन्हां लोगों को सब कुछ करके मिलता की है और क्यों ये करते हैं लोग। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दे नाल इस तरह दीयां गल्लां क्यों करते हैं लोग। सवाल नूं पहलां इस गल नूं समझण दी जरूरत हैगी। इस्लाम जिहड़ा हैगा एक दिलां नूं छूण वाला फितरी दीन है। फितरत, फितरत किनू कहते हैं ना, नेचर नूं। नेचर आम नेचर जो हुंदी है इंसान दी, मिसाल के तौर के उपर इंसान की फितरत है, नेचर है। इंसान नूं भुख लगती है, इंसान नूं नींद आउंदी है, इंसान दे अंदर खुशी दीयां भावनावां पाईयां जांदियां हन, इंसान दे अंदर गम दीयां भावनावां पाईयां जांदियां हन। ये सारियां नैचुरल गल्लां ने, फितरत है ये, फितरत तो कोई इनकार नहीं कर सकता। इस तरह ही इस्लाम दीन जिहड़ा हैगा फितरी दीन है। जो इंसान की नेचर है
ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਉਹ ਦੀਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦਾਵਤ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪੈगाम है। ਕਿਹੜਾ पैगाम? ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਔਰ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਾਲਨਹਾਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਦਾਵਤ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ, ਫਿਤਰੀ ਆਸਾਨ ਦਾਵਤ ਹੈ ਇਹ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने दीन इस्लाम नू पेश किया, वो लोग कौन थे? बुतां नू पूजन वाले लोग थे हो। लेकिन जब उन्होंने दिल और दिमाग के विच गल बैठ गई, अल्लाह की बड़ाई दिलों के विच बैठ गई, फिर वो इस्लाम दे विच दाखिल होने तो, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लैके आने तो, अल्लाह की बड़ाई बयान करने तो पिछे नहीं रह सके। ये चीज़ ही ऐसी है। बड़ा एक है इंसानों का, वो है अल्लाह। इंसान सिर्फ अल्लाह तो डरदा है, उस तो अलावा किसी होर तो डरदा नहीं हैगा। जदों लोगों के ये गल्लां दिमाग च पै जांदियां ना, और तौहीद अल्लाह नू एक मनन दे नाल नाल जदों लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान की मिठास उन्होंने अंदर उतरती है। कुरान के अंदर एक ऐसी मिठास है कि जेड़ा तासुब की ऐनक उतार के कुरान नू पढ़दे, ओह इस तो मुतासर हुंदा ही हुंदा है कुरान तो। कुरान के अंदर एक अलग मिठास है। मक्के वाले की कहते थे? मक्के वाले की कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रोको लोगों को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लोगों को रोको कि कुरान पढ़ के ना सुनाओ लोगों को, क्योंकि अगर कुरान पढ़ के सुनाओगे तो लोग मुतासर होंगे ही होंगे, असर लैनगे ही लैनगे। मैंने तुहाडे सामने दो गल्लां मैं रखने की कोशिश कर रहा हाँ, मैं आप जी के सामने दो गल्लां रखने की कोशिश कर रहा हाँ। नंबर एक गल कि अल्लाह नू एक मनना, जदों ये गल दिमाग दे विच बैठ जाती है कि पालनहार एक है, उस तो अलावा सारे कमज़ोर ने, उस तो अलावा सारे लाचार और बेबस हैं, उस तो अलावा सारे लाचार और बेबस हैं। ताकतवर कल्ला एक है जिसने इंसानों को पैदा किया है, जड़ा इंसानों को नफा नुकसान दिंदा है, इज्जत में। एक गल यह लोगों के दिमाग में बैठ गई। दूजी गल कुरान, दूजी गल कुरान नू जब लोग पढ़ते हैं तो उस तो असर लेंदे हैगे। तो ये दो चीज़ां जब इंसान पढ़ते हैं समझते हैं तो दीन और इस्लाम दे विच दाखिल हो जाते हैं। तो दीन और इस्लाम दे विच दाखिल हो जाते हैं और दुनिया इस्लाम दे विच इस वक्त दाखिल हो रही है। इन्हां लोगों के कोले कोई तोड़ नहीं हैगा कि वह लोगों को इस्लाम तो रोक सकन, कोई तोड़ नहीं हैगा। फितरी दीन है, दिलों के घर कर जाता है, लोग कबूल करे बगैर रहंदे नहीं हैगे। जदों इन्हों एक खदशा, ये डर लगता हैगा कि अगर मामला इसी तरह चलता रहा तो इस्लाम दुनिया के उपर गालिब आ जाऊगा। इंशाअल्लाह ताला गालिब तो आके रहूगा, इंशाअल्लाह ताला गालिब तो अल्लाह पाक अपने दीन नू करके रहूगा।
अल्लाह ने कहा कुरान पाक दे विच कि तुसी अपनी मूँह दियां फूकां दे नाल जिस दीवे नूं जिस चिराग नूं बुझाउणे हो कदे बुझना नहीं हैगा, वो कदे बुझना नहीं हैगा। इस्लाम गालिब आके रहूगा। इन्हां लोगां नूं डर लगदा है इन्हां लोगां नूं डर लगदा है कि जदों लोग अल्लाह दे बारे जान लैंदे हन, कुरान नूं पढ़दे हन तां दीन दे विच दाखिल हो जांदे हन, तां लोगां नूं रोकण वास्ते वो की अटैक करदे हन। गल समझ आ रही है? लोगां नूं रोकण वास्ते, दीन तो और इस्लाम तो रोकण वास्ते अटैक की करदे हन? हल कोई नहीं हैगा, अटैक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर करदे हन। अटैक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर करदे हन। असल दे विच जेड़े मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे शख्सियत दे उपर आए दिन बेहुरमतियां, आप दी इज्जत नूं पामाल किया जाता है, आप दी इज्जत दे उपर अटैक किए जाते हैं, आए दिन ये काम होंदे हन। इहदे पिछे उन्हां दा क्रोध, नफरत छुपी हुई है। जिहड़े वो लाजवाब ने, बेबस ने, उन्हां कोले कोई जवाब नहीं हैगा। असल नफरत है इस्लाम दी, असल नफरत है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। असल आ चीज़ है कि कम हो क्यों रहा है, बार बार क्यों कम हो रहा है, मिलता की है उन्होंने ये कम करके? लोगों के दरमियान शक शुबहात पैदा करना, लोगों को दीन तो रोकना, मुसलमानों को दीन के संबंध दे विच, मुसलमानों को मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के संबंध दे विच बेयकीनी पैदा करनी। असल मकसद आए। कुरान पाक ने फरमाया वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताबी लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफारन हसदन मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक। कुरान पाक ने फरमाया अहले किताब यानी कि पिछले लोग, यहूदी, ईसाई, वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताब, अहले किताब पिछले लोग ये चाहते हैं, की चाहते हैं पिछले लोग कि काश तुहानू मुसलमानां नू तुहाडे ईमान तो फेर देन, फेर के काफर बना देन, तुहाडे दीन तो फेर देन, फेर के काफर बना देन। क्यों इस तरह क्यों करना चाहते हैं? हो सवाल तो यह कि इस तरह क्यों करना चाहते हैं? फरमाया कुरान ने हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, जेड़ा क्रोध और नफरत हसद उन्हां दिलों दे विच छुपिया होया है, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ कि मुसलमानों ਨੂੰ ईमान तो दीन तो फेर देन। मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक, कुरान ने कहा उन्हां दे उपर हक खुल चुकिया है, वो जानते हैं कि इस्लाम सच्चा है, वो जानते हैं कुरान हक है, वो जानते हैं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्गी शख्सियत कोई होर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हैगी, सब कुछ जानते हैं। लेकिन जिहड़ा हसद है ना अंदर दिलों के विच, उहदे करके वो चाहते हैं कि किते सात तो अगे ना निकल जान, किते दीन इस्लाम गालिब ना आ जाए, तो उहदे करके वो इहो जिहियां हरकतां करते हैं। तां कहण दा भाव यह है हसद, हसद की हुंदा है? भावनावां, गंदियां भावनावां, क्रोध, नफरत की हुंदा है? अगर किसी इंसान कोले कोई खूबी हैगी जिहड़ी कि दूजे कोले नहीं हैगी, तो जिस कोले खूबी नहीं हैगी वो दूए दी खूबी तो चिड़दा है, नफरत करता है कि इहदे कोले ये खूबी है, मेरे कोले क्यों नहीं हैगी। तो अल्लाह दा एहसान यह है कि जो जिंदगी जीवन दा सिस्टम, जो निज़ाम इस्लाम पेश करता है किसी कोले है नहीं, जो इस्लाम दंदा है वो किसी कोले है नहीं, जो मसाइल दा हल, जो उलझे मियां दा हल इस्लाम पेश करता है वो किसी कोले है नहीं। अल्लाह दा एहसान है। जिंदगी जीवन दा तरीका जो सानू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्सिया, किसी होर ने नहीं दस्सिया, वो इस बिना दे उपर क्रोध दे विच, नफरत दे विच न, जिहदे करके वो उल्टियां फुलटियां हरकतां करते हैं। भरावो ये तो होगी
शुरू की गल कि बार बार इस तरह दी घटनावां क्यों वापर रही हैं, क्यों घटदियां ने इस तरह दी घटनावां कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपर अटैक करते हैं। वो कुछ मिलता नहीं हैगा, टोल के इशू बना के बात का बतंगड़ बना के गलत गल्लां फैला के वह शक्को शुबहात पैदा करते हैं जिहदी कोई असल नहीं हुंदी हैगी। हकीकत यह है। तो असी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अपना नबी मनते हाँ, असी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपर ईमान लैके आए हाँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह तो इलावा कोई पूजन दे योग हस्ती नहीं है ही नहीं कोई। जब कोई पालनहार ही नहीं हैगा तो इबादत के लायक भी नहीं हैगा। जिहड़ा पालनहार होगा वो इबादत के लायक होगा, उस तो इलावा कोई होर इबादत के लायक नहीं होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं हैगा अल्लाह तो इलावा, कोई पूजन के योग नहीं। दूसरी गल की है, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, असी इस बात को मनते हाँ। तो कुरान ने कहा फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। कुरान ने कहा मुसलमानों अल्लाह और रसूल के ऊपर ईमान लेके आओ और उस नूर के ऊपर ईमान लेके आओ, यानी कि कुरान के ऊपर जिहड़ा असीं आसमानां तो उतारिया। जो कुछ तुसीं करदे हो अल्लाह जानन वाला है उसनूं। तो कुरान पाक दी इस आयत दे विच की हुक्म दिता गया, अपने नबी के उपर ईमान लेके आओ। असीं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपर ईमान रखते हैं, आप नूं नबी मनते हैं। जदों असीं आप नूं नबी मनते हाँ तो आप दी आग्याकारी, आप दी फरमाबरदारी, आप दी मुहब्बत साडे उपर लाजमी हो जाती है, साडे उपर लाजमी हो जाती है। भरावो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के उपर बहुत एहसानात किते हैं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के उपर बहुत एहसानात किते हैं। जिन्हां एहसानां दे विचों आपने गुलामां दे उपर, जिस समाज दे विच आप आए थे, दबे कुचले लोगों के ऊपर जो जुल्म हुंदा था, आपने दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाया। आपने जुल्म और ज्यादती का खात्मा किया। आपने इंसानां नूं ये सोच दिती, आपने इंसानां दे अंदरों ये डर और खौफ नूं कढिया। किहड़े डर और खौफ नूं कि ऐ इंसानों तुसी अजीम हो, तुसी बड़े हो, तुसी बुलंद हो, तो बड़ा, तो अजीम, तो बुलंद सिर्फ तुहाडा रब है, तुहानूं किसी को डरन की लोड़ नहीं हैगी। यह सोच किहनूं मिलदी है? यह सोच अल्लाह नूं इक मनण वाले नूं मिलदी है। अल्लाह नूं यह सोच मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत नूं दित्ती। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतां दे अधिकार दित्ते, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामां दे अधिकार दित्ते, बहुत एहसानात किते। जिन्हां एहसानां दे विचों एक एहसान मैं तुहाडे सामने बयान करन लग्या हाँ। एक एहसान आपने तमाम इंसानां दे उपर एहसान किया। आपने तमाम इंसानां दे उपर एहसान किया। वो एहसान की है? तुसीं तां उत्थे पहुंच भी नहीं सकते जो सानू साडे नबी ने दिता। साडे नहीं, नबी सब दे हन। नबी हिंदुआं दे भी हन, नबी सिखां दे भी हन, नबी सब दे हन, सारी इंसानियत दे हन। नबी ने कहा या अय्युहन्नास, ए इंसानो इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुहाडे सारियां दे वल अल्लाह दा रसूल बना के भेजा गया हाँ। तां नबी ने इंसानां दे उपर जो एहसान किते, उन्हां एहसानां दे विचों एक एहसान की है, आपने जब आप इस दुनिया के विचों तशरीफ लैके जा रहे थे, वो बच्चे, वो पुत, वो छोटे पुत्र ध्यान नाल बैठो, आराम नाल, जदों मेरे वल ध्यान देवो, मार भी लगे ना अच्छे, हेलो, जदों मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के विचों तशरीफ लैके जा रहे थे, आपने अल्लाह दा दीन लोगों तक पहुंचा दिता। आपने अल्लाह दा दीन लोगों तक पहुंचा दिता। आखिरी हज का मौका हैगा, लखां की तादाद के विच दुनिया है, उस वक्त आपने जो खुतबा दिता है, उस वक्त जो आपने लोगों को संबोधन किया है, भाषण दिता है, वो की था? लोगो हज के मौके के उपर ये दसो आ शहर केड़ा है? मक्का शहर। पूछिया लोगो ये शहर केड़ा है? क्या है मक्का शहर नहीं हैगा?
हाँ हैगा। लोगो ये दिन केड़े हन? क्या ये हज दे दिन नहीं हैगे? हाँ ये हज दे दिन ने। लोगों के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान मक्के की अहमियत है, हज के दिनों की अहमियत है, हज के महीने की अहमियत है। तो आपने लोगों तो इकरार किया, क्या यह दिन, क्या यह शहर अमन वाला, सलामती वाला, तुहाडे नेड़े एहतराम वाला है नहीं है? लोगों ने कहा हाँ है, अल्लाह दे नबी है। तो आपने लोगों तो ये गल्लां कहलवाउण तो बाद जिहड़ियां गल्लां कहियां वो की कहियां? जान लवो ऐ लोगो, जान लवो किसे गोरे नू काले दे उपर कोई बढ़ोतरी नहीं हैगी, किसे अरबी नू गैर अरबी दे उपर कोई बढ़ोतरी नहीं हैगी। अरबां नू बहुत नाज था कि असी अरब हां, असी बहुत बड़े हां, असी ऊंचे हां। तो अल्लाह के नबी ने कहा बहैसियत इंसान तमाम इंसान एक बराबर ने, किसे गोरे नू काले दे उपर बढ़ोतरी नहीं, किसे अरबी नू गैर अरबी दे उपर बढ़ोतरी नहीं, कोई रंगो नस्ल का इम्तियाज फर्क नहीं हैगा, कोई कबीले कुनबे का फर्क नहीं हैगा, बहैसियत इंसान तमाम एक इंसान हो। ये सोच मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दती मुसलमानों नू। और अगे फरमाया फ़इन्ना दिमाउकुम व अम्वालुकुम व आराजुकुम बैनकुम हराम। लोगों जान लो तुहाडा खून, तुहाडे माल, तुहाडियां इज्जतां, तुहाडे दरमियान आपस दे विच हराम ने, आपस दे विच हराम ने। तुसी किसे नू बेवजह खून कतल नहीं कर सकते इंसानां नू, और किसी का माल नहीं मार सकते, किसी की इज्जतों के उपर अटैक नहीं कर सकते। तुसी ये तुहाडे दरमियान इसे तरह काबिले एहतराम ने जिस तरह तुसी मक्के का एहतराम करते हो, जिस तरह तुसी हज के दिनों का एहतराम करते हो, हज के महीने का एहतराम करते हो। ये सोच इंसानियत की एक बराबरी की सोच मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दती इंसानां नू। होर बहुत सारिया गल्लां ने, मैं उधर जा नहीं सकता हैगा, मैंने सिर्फ एक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एहसान बयान किया है, एक एहसान जो आपने इंसानियत नू, इंसानियत के उपर एहसान किया। कुरान ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह पाक ने फरमाया असी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू रहमत बना के भेजा, तमाम इंसानों वास्ते रहमत। तो भरावो इन्हां हालात दे विच असीं की करना है? सब तो पहली गल असी जो सानू हुक्म दिता गया है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करन दा, असी उन्हां जज्बात नू भुल्लीए ना, असी उस हुक्म नू भुल्लीए ना। फरमाया कुरान पाक दे विच अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी ऐ इंसानों, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वाले हो, नबी तुहाडे उपर तुहाडी जाना तो ज़्यादा हक रखते हैं। जिन्ना मैं अपनी जान दे उपर हक रखदा, मेरे उपर मेरे नालों ज़्यादा मेरे नबी हक रखते हैं। मेरे उपर मेरे नालों मेरे और नबी दियां बीवियां तुहाडियां मावां हन। जिदा जिन्नी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत हो उन्ना ईमान हो, जिहदी मुहब्बत दे विच कमी हो उन्ना ही ईमान दे विच कमी होगी। और कुरान ने अगे की फरमाया कुल इनकाना आबाउकुम, बेशक कह दो अगर तुहाडे बाप व अबनाउकुम तुहाडे बेटे, व इखवानुकुम तुहाडे भाई, व अज़वाजुकुम तुहाडियां बीबियां, व अशीरतुकुम तुहाडे खानदान दे कौम कबीले दे लोग, व अशीरतुकुम व अम्वालु निक्तरफ्तुमूहा और तुहाडे माल जिन्होंने तुमने कमाया है, व तजारतुन तुहाडा कारोबार तजारत, तखशौन कसादहा जिदा तुसी डर रखते हो, तजारत का किस चीज़ का डर रखते हो? मंदा होने का, खत्म होने का डर रखते हो। वह मसाकीन तरज़ौनहा तुहाडे घर, तुहाडियां हवेलियां जिन्होंने तुसी पसंद करते हो। ये सारिया गल्लां गनाउण तो बाद की कहा गया अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। अगर ये सारिया चीज़ां तुहानू अल्लाह और उसके रसूल तो ज़्यादा मुहब्बत रखदियां हन और अल्लाह के रास्ते दे विच जिहाद करने, जद्दोजहद करने तुहानू ज़्यादा पसंद हन, ताकि कहा
फतरब्बसू, तो इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बि अमरी, इत्थे तक कि अल्लाह अपना हुक्म लेके आवे। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह गुमराह लोगों को हिदायत नहीं दिंदा हैगा। तो कुरान पाक की इस आयत दे विच ईमान वालियां नूं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत के उपर उभारिया गया है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत नूं लाजम करार दिता गया, फर्ज करार दिता गया। और जे तुहानूं ये सारियां चीज़ां मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़्यादा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले ज़्यादा महबूब हैं, तो धमकी दी गई कि अल्लाह के हुक्म का इंतजार करो, थोड़े उपर अजाब आऊगा, अल्लाह के हुक्म का इंतजार करो। तो भरावो हदीस पाक दे विच मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुहाडे दे विचों कोई मुसलमान नहीं हो सकता इत्थे तक के तुहाडे घर वाले, तुहाडा माल और तमाम इंसानां तो ज़्यादा महबूब मैं खुद ना तुहानूं हो जावां। तो भरावो यह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है कि असीं उन्हां दे नाल मुहब्बत करिए, ये आप दा हक है, ये अधिकार है आप दा। हुण मैं अपने आखिरी नुकते वाल आखिरी पॉइंट वाल आउणा हाँ कि जो ये लोग मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल कर रहे हैं, तो की असी की करिए? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान दे विच जिहड़ियां गुस्ताखियां हो रही हैं, असी उहदे विच की करिए? आज़ादी राय दिंदे हैं कि आज़ादी राय है कि हर कोई अपनी राय दे सकता है। ये आज़ादी राय नहीं हैगी, ये तुसीं जुल्म करदे हो, मुसलमानां दिल दिखाउने हो तुसीं। ईसाइयां दा मुल्क बरतानिया, ईसाइयां दा मुल्क बरतानिया दे विच एक कानून है कि अगर कोई इस ईसा अलैहिस्सलाम दी शख्सियत नूं मजरूह करूगा, उन्हां दी शख्सियत नूं कोई गलत हरकत करूगा उन्हां शख्सियत दे नाल, उसनूं फांसी दी सज़ा है, कानून है उत्थे दा। तो होना तो यह चाहिए था कि 50 मुल्क ने मुसलमानां दे इकट्ठे हुंदे, इकट्ठे होके अकवाम मुत्तहदा UNO दे कोले जाके यह जोर पाया जाता कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल तमाम नबियां दे ताल्लुक दे नाल एक ऐसा कानून बनाया जाए कि अगर कोई इन्हां दी शख्सियत दे उपर अटैक करता है तो उहदे उपर कतल या फांसी होनी चाहिए है। दीन इस्लाम दे विच मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करने वाले की सज़ा की है? फांसी, कतल है। लेकिन अकवाम मुत्तहदा दे कोले कौन मनवा लू अपनी? वो तो खुद जुल्म करन लग्या होया है, मुसलमान मुल्क खुद वो तो दबे हुए हैं। तो यह तो गल हो नहीं सकती हैगी, और ना ही असी किसी को कतल कर सकते हैं, और ना ही असी किसी को कतल कर सकते हैं। दीन दे विच कतल सज़ा तो जी है कतल ही है। तो करन दा कम की है? करन दा कम यह है कि अपने नबी दे नाल मुहब्बत करते हुए, अपने नबी दे नाल मुहब्बत करते हुए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दिफा किया जाए। दिफा कहते हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत की जाए, आप दे उपर होने वाले अटैक का जवाब दिता जाए। करन दा काम यह है। वो असी किमें कर सकते हाँ? वो असी किमें कर सकते हाँ? फरमाया कुरान ने, फल्लज़ीना आमनू बिही, जेड़े लोग मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपर ईमान लेके आए। क्या असी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपर ईमान रखते हैं? नहीं रखते हाँ। फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु, जेड़े लोग मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपर ईमान लेके आए, व अज़्ज़रूहु, और आप दी हिमायत की, व नसरूहु, और आप दी मदद की, वत्तबऊ नूर अल्लज़ी उनज़िला माहू, और उस कुरान दी आज्ञाकारी की जिहड़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपर नाज़िल होया हैगा, उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। तो साडे करन दा काम की है कि असी अपने नबी की हमायत दे विच खड़े होइए, असी अपने नबी की हमायत दे विच खड़े होइए। की कर सकते हैं असी हमायत? किस तरह कर सकते हैं असी हमायत? कम अज़ कम घट्टो घट यार, जो फ्रांस के प्रोडक्ट हैं, जो फ्रांस दी चीज़ां हैं, कि असी उन्हां दा बाईकाट भी नहीं कर सकते। किसी नूं तकलीफ देने वास्ते या किसी तो बदला लैन वास्ते अगर उहदी तजारत के उपर, उहदे कारोबार के उपर अटैक किया जाए, भी बहुत बड़ी गल है। ये भी बहुत बड़ी गल है। तो कहने का मतलब यह है, यह साडा ईमान का हिस्सा है,
ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਐਟਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਚੰਦ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਆਇਲ ਆਉਂਦਾ, ਟੋਟਲ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਟੋਟਲ ਦੇ ਆਇਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਪਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਲੋਰੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਰੀਅਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੀਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲੋਰੀਅਲ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਰਨੀਅਰ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹਨ, ਗਾਰਨੀਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਕਰੀਮਾਂ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਵਗੈਰਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ BIC ਬਿਕ ਨਾਮ ਦੀ ਪੈਨਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਲਿਨ ਟਾਇਰ ਇਹ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਚੰਦ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਚੰਦ ਮੋਟੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਮਸ ਹਨ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੋਰੀਅਲ ਔਰ ਗਾਰਨੀਅਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਈਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸੀਹਤ ਹਾਸਲ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਵਾਖੁ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाहि रब्बिल आलमीन।